कल वाले टॉपिक पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, जब तक ये लोग ऐड हो रहे हैं। है सर डाउट? हमारे इसमें चला ही नहीं। उसके लिए नेटवर्क में रहा करो, और वो मोबाइल का माइक शायद बार बार हट जाता है तुम्हारा, उसको बंद करके रखा करो। चलो, और ये 2 लोग ऐड हो रहे हैं, होने दो, फिर चलते हैं। अंशिका, अंशिका को समझ आया था एनिलिडा वाला? सर 11th का तो आ गया था, लेकिन 12th के इसमें नहीं हुआ कुछ। 12th वाले में नहीं हुआ? कल तो मेंशन साइकिल ही बताया था बस। हाँ वही। हाँ ठीक है। लेकिन उसके वो क्या है, हाँ एक तो सुन पाते हैं, नहीं तो फिर लिख पाते हैं। लिख रहे तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता। देखो देखो, एक छोटा सा और एक तरीका बता रहा हूँ लिखने के लिए ना। पूरा मत लिखो ना तुम लोग के पास तो नोट्स पहुंच गए हैं अब, तो उतना लिखने की लेकिन जरूरत नहीं, बस सर जो लिखो। लिखो कौन सा वाला पॉइंट जो मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना? हाँ वही उसको और हाँ वही उसको ट्राई करते हैं, तो जब तक लिख पाते हैं तब तक आगे हो जाता है, फिर याद ही नहीं रहता लिख क्या रहते हैं। तो एक और तरीका है फिर, नहीं तो अगर ऐसी हाँ। दिक्कत है तो फिर अभी लिखो मत, बिल्कुल मत लिखो, रहन दो। बाद में क्या करो, हाँ वो जब सिर्फ सुना यूट्यूब फिर पे, कल हमने। हाँ यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, हाँ उसकी स्पीड बढ़ा दो, और इस बढ़ा दो तो आधा घंटा का अपना 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। और जहाँ पे लगता है कि अब रोकना चाहिए, रोक रोक के फिर नोट कर लो, है ना? तो ये चीज कर लो वैसा ही अगर ऐसी करने वाले। दिक्कत हो रही है तो। वही कल क्योंकि रात फिर को दी पता से चला, डिस्कस किया तो उसने हाँ पता चला कि रात फिर को दी ने ध्यान, यही सजेस्ट किया। फिर पता चला ध्यान कहीं और रहेगा तो वो सही गड़बड़ हो जाना है। हाँ वही होता है। ठीक है ना, ऐसी चीज करो। लिखने वाला काम बाद में, ये जो नीट वगैरह जो 12th पास आउट वाले हैं, ये लोग चलने दो, हाँ तुरंत में भी लिखने वाला। बाकी तुम लोग अभी रिलैक्स होके सिर्फ 12th वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर दो, है ना? हाँ समझने में वही कर कर दो। रहे बट हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। आज वैसे पट्टन आ रहा था, उधर देख लेना, वो बात कर लेना, जयश्री को भी बोला था। किसके यहाँ? लिपाक्षी और वो दीक्षा। लक्षिता है। हाँ हाँ, लक्षिता है वो। सीता है क्या? हाँ। वो बेचारी भी सोचती होंगी कहा नाम मेरा लिपाक्षी कर दिया। हम्म, चलो ठीक है, हो गए काफी लोग, टाइम भी हो गया। ठीक है, हम लोग एनिलिडा देख रहे थे। ठीक है, एनिलिडा में क्या हो रहे थे, सारे के सारे कोमल शरीर वाले थे, और यहाँ पर जो जीव थे अधिकतर कैसे हो रहे थे, द्विपार्श्व सममिति थी। फिर हम यहाँ पे केचुए का देख रहे थे, केचुए में हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया था, उसके बाद उसका पाचन तंत्र देख लिया था। तो गिजार्ड, गिजार्ड के लिए याद रखना है, यहाँ पे क्यूटिकल के दांत के जैसी संरचनाएं हो रही थी जो भोजन को पीसने का कार्य कर रही थी। फिर यहाँ पर बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा था, 5 हार्ट रहते और 2 यहाँ पे वेसल्स रहती है। 2 वेसल्स में क्या हो रहा था, एक ऊपर की ओर जो पृष्ठीय सतह पे रहती है वो डॉर्सल वेसल्स कहला रही थी, जो नीचे रहती है वो वेंट्रल कहला रही थी। और इसमें जो ब्लड फ्लो चल रहा था, ब्लड फ्लो कैसे चल रहा था, पीछे से आगे की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा था, यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट था, और जो नर्व सेल थी, ये नर्व जो नर्व कॉर्ड हो रही थी, ये सारी की सारी कहाँ पर थी, उसके वेंट्रल वेंट्रल साइड में थी, मतलब नीचे पार्श्वीय भाग पे थी, आधारीय भाग पे थी नीचे की ओर। और जो नर्व कॉर्ड थी उससे छोटे छोटे यहाँ पे सेगमेंट निकले हुए थे जो पूरी बॉडी में फैले हुए हो रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर बता चुके थे। उसके बाद में अब यहाँ पर बारी आ रही थी कहीं की हीमोग्लोबिन के लिए, तो हीमोग्लोबिन के लिए बताया था, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के लिए जो ग्रंथियां हो रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, चौथे, पांचवें और छठवें खंड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए यहाँ पर ग्रंथियां पाई जा रही थी। और इसमें क्या हो रहा है, जो 26वां खंड, अब याद रखना है यहाँ पे कौन सा, इसमें खंड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सारे खंड याद रखना है ना।
26वें खंड में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ब्लड, ये जो ब्लड वेसल्स हो रही है ये और जो लिम्फेटिक वेसल्स रहती है दोनों वहां पर जाके मिल जाती है। और 26वें खंड में क्या होना है, लासिका ग्रंथि भी रहना है। यहीं से क्या होना है, 26वें खंड से इस केचुए के अंदर में लासिका का निर्माण होना है, लिम्फ का निर्माण होना है। ठीक है, इसके बाद आता है श्वसन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा था, त्वचा के द्वारा हो रहा था। अब याद रखना है कि एनिलिडा में या केचुए के अंदर में जो श्वसन अंग है वो क्या है, यहाँ पे त्वचा है। जैसे हमने उत्सर्जी अंगों के लिए, उत्सर्जी कोशिकाओं के लिए एक चार्ट का बोला है, वैसे ही हमको अलग अलग जीवों में यहाँ पे श्वसन अंग भी हमको याद रखना है। जैसे पोरीफेरा में हो रहा था और सेल के द्वारा हो रहा था, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो स्किन के द्वारा हो रहा है। फिर जब एम्फीबियंस आएंगे उसमें गिल्स, लंग्स के द्वारा होगा। ऑर्थोपोड आएंगे उसके अंदर में बुक लंग्स के कारण होता है। तो यहाँ पे अलग अलग जीवों में क्या हो रहा है, अलग अलग श्वसन अंग और उत्सर्जन अंग है, इनका हमको मैच द कॉलम के लिए इनको तैयार करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो श्वसन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपरी सरफेस के द्वारा हो रहा है, त्वचा के द्वारा हो रहा है। और इनकी त्वचा हमेशा कैसे बनी हुई रहती है, नम बनी हुई रहती है, अवशोषक होती है कि ये जो बाहर में गैसेस है उसको आसानी से अवशोषित कर लेती है। और एम्फिक्स इनके अंदर में कभी भी मतलब अनऑक्सी श्वसन नहीं होता है। त्वचा कभी भी और शुष्क नहीं होती है, हमेशा त्वचा इनकी कैसी बनी हुई रहती है, नम त्वचा बनी रहती है और आसानी से इनका गैस एक्सचेंज हो जाता है। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए मैंने थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे एक डायग्राम बताया था, ये नेफ्रिडिया है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट रह रहे थे। और फिर यहाँ पर क्या होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ये है ना। यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, जो नेफ्रेडिया है वो कैसे हो रहे थे, फेरेंजियल नेफ्रेडिया हो रहे थे। फेरिंग्स वाले कॉलम्स में हो रहा था, यहाँ पे ब्लड गैलैंड हो रहे, ब्लड ग्लैंड हो रही थी। फिर यहाँ पे फेरेंजियल नेफ्रेडिया के यहाँ पे क्या हो रहे थे, बहुत सारे नेफ्रेडिया एक साथ में हो रहे थे। और ये सब क्या हो रहे थे, कहाँ पर खुल रहे थे, नेफ्रेडियल पोर के द्वारा। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन हो रही थी उसके अंदर में खुल जा रहे थे। और फिर यहाँ नीचे की ओर जब आ रहे हैं तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेप्टल नेफ्रेडिया हो रहा है, जो यहाँ फेरिंग्स के पास थे वो फेरेंजियल नेफ्रेडिया हो गए। जो इसोफेगस के पास है इसोफेजियल नेफ्रेडिया हो गए। जो इधर सेप्टल के पास में प्रेजेंट है सेप्टल नेफ्रेडिया हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे नेफ्रेडिया, हमने बोला था यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रेडिया रहते हैं। और उनके जो नेफ्रेडिया जब साथ में हो रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम, नेफ्रेडिया फॉरेस्ट बोल रहे थे ना, नेफ्रेडिया का जंगल बोल रहे थे, है ना। फिर यहाँ पर जो नेफ्रेडिया की उत्पत्ति है, जैसे हमने 3 जनन स्तर बोलते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं और इन्हीं से क्या हो रहा है, जीवों के अलग अलग प्रकार के जनन अंग बन रहे थे। तो नेफ्रेडिया की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म के द्वारा होती है। और एक्टोडर्म जो में जब ये बनते हैं तो कैसे रहते हैं, सब खंड खंड में डिवाइड रहते हैं। बाद में ये सब मिक्स होके क्या बना लेते हैं, एक किडनी जैसी संरचना बना लेते हैं, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथे, पांचवे और छठवे, ये चौथे, ये चौथा, पांचवा और छठवा, यहाँ पर जो नेफ्रेडिया हो रहा है ये क्या है, यहाँ पे नेफ्रोस्टोम, है ना। मतलब यहाँ पर ये क्या है, ओरल एक तरह से क्या है, क्योंकि यहाँ पर इसोफेगस है, फेरिंग्स उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो नेफ्रेडिया है इनको क्या बोलते हैं, ओरल नेफ्रेडिया भी बोलते हैं। और यहाँ पर नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र बोल रहे थे हम यहाँ नेफ्रेडियो पर, वो नहीं होते हैं। नली के द्वारा क्या हो रहा है, ये इस यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर में जाके खुल रहे हैं। तो ये एक चीज याद रखना, एंटीरोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। एंटीरोनेफ्रिक मतलब नेफ्रिडिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं, बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो उत्सर्जी पदार्थ हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, ऐसे इंटेस्टाइन वाले या जो पाचन तंत्र है उसके अंदर में खुल रहा है। तो ये एंटीरोनेफ्रिक होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है अध्यावरणीय। तो यहाँ पर ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया थे, यहाँ पर क्या हो रहे थे, ये अध्यावरणीय नेफ्रिडिया कहलाते हैं या सेप्टल नेफ्रिडिया कहलाते हैं। और ये कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, बॉडी में रिंग के जैसे शेप में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पर होते हैं, 16वें, 17वें और 18वें खंड पे होते हैं। 16वें, 17वें और 18वें खंड पे होते हैं। ठीक है, फिर अगर ठीक है, ठीक। अगली चीज यहाँ पर आती है जो नेफ्रिडिया रहता है ना।
या जो एनिलिडा हो गया, केचुआ हो गया, वो कैसा है, यूरोटेलिक है। यूरोटेलिक मतलब जो यूरिया का उत्पादन कर रहे हैं, यूरिया का निर्माण कर रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ में। अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक मतलब जो अमोनिया का निर्माण करते हैं उस जीव, है ना। एमिनोटेलिक जो एमिनो अम्लों का निर्माण करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, तो वो एमिनोटेलिक। अमीनोटेलिक जो अमोनिया का कर रहे हैं, यूरोटेलिक जो यूरिया का निर्माण कर रहे हैं ना। तो ये वर्डिंग भी आता रखना कि केचुआ क्या है, यूरोटेलिक है, ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यहाँ पे अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है। फिर अगली चीज आती है यहाँ पे तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र तो मैंने बता दिया कि ब्रेन रहता है, और इसमें क्या होता है, पार्श्वीय या आधारीय भाग पे यहाँ पे नर्व कॉर्ड पाई जाती है, और उसमें फिर सेगमेंट्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो पूरी बॉडी के अंदर में फैल जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे नेफ्रेडिया की बात करें, तो नेफ्रेडिया में क्या हो रहा था, ये एक यहाँ पे लंबी एक कुंडलित आपस में मिक्स हुई वाली ट्यूब के जैसे रहते हैं। अंदर साइड में इसमें यहाँ पे डक्ट बनी हुई रहती है, और इसी में क्या होता है, यहाँ पे यूरिया का निर्माण हो रहा है ना। ठीक है। और जो नेफ्रेडिया है, इसके लिए एक ही चीज याद रखना है कि कुंडलित लंबी सी नलिका होती है। ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन बोल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जो वो हमने क्या बोला था, यहाँ पे उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी है मतलब क्या चीज हो रहा है, दोनों ही यहाँ पे जो जनन अंग है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, परनिषेचन होता है। परनिषेचन का मतलब ये हो रहा है कि एक ही जगह के युग्मक है, लेकिन दो अलग अलग जनन अंगों से बने हुए हैं ना। मतलब शरीर एक ही है, लेकिन युग्मक क्या हो रहा है, अलग अलग जनन अंगों से बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे परनिषेचन कहलाता है। टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, ओवरी प्रेजेंट रहती है, ओविडक्ट। अब यहाँ पे ये दो ओवरी पिंक कलर में जो दिखाई दे रही है, ये दोनों ओवरी है, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वी शेप में, ये क्या है, ओवरीडक्ट है, जो बाहर की ओर खुल जाती है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, टेस्टिस प्रेजेंट हो रहा है। टेस्टिस के अंदर में यहाँ पे टेस्टिस वही वृषण कोष, वृषण उपस्थित है, वृषण कोष उपस्थित है, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय उपस्थित है, और यहाँ वास डिफरेंसिया उपस्थित है, जो क्या हो रही है, बाहर की ओर आके यहाँ पे 18वें खंड पे ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पर कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट रहती है। कौन से वाले खंड में रहती है, ये 18वें खंड में रहती है, और शरीर के बाहर साइड में। एसेसरी ग्लैंड भी याद रखना है, एसेसरी ग्लैंड कहाँ पर हो रही है, 19वें खंड में हो रही है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड हो रही है वो कहाँ से, 17वें से लेके 20वें खंड तक उपस्थित होती है। 17वें से लेके 20वें खंड तक उपस्थित होती है। जो टेस्टिस होता है 10वें से लेके 11वें खंड तक उपस्थित हो रहा है। सेमिनल वेसिकल 12वें खंड में उपस्थित हो रहा है। एक मिनट ये ऐड करने दो। 12वें खंड में उपस्थित हो रहा है। उसके बाद ओरी, ओरी कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, 13वें में। और ओविडक्ट, जो ओरी से जो डक्ट आ रही है और इसकी जो ओपनिंग रहती है, वो कहाँ पर हो रही है, 14वें खंड में। तो यहाँ पे जो जिस खंड में उपस्थित है उस खंड को हमको याद रखना है। ठीक है, जो जिस खंड में प्रेजेंट है उसको याद रखना है। तो इसके लिए कुछ चीजें और भी याद रख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये थोड़ी सी चीजें नोट कर लो। क्या हो रहा है, 10वें और 11वें, 10वें और 11वें खंड में दो जोड़ी क्या होते हैं, वृषण होते हैं। दो जोड़ी वृषण 10वें 11वें में। फिर क्या हो रहा है, 11वें और 12वें, बहुत लेट लेट आ रहे हैं सब। 11वें और 12वें में शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल। फिर 17वां और 19वां, 17वां 19वां, 17वें और 19वें पे सहायक ग्रंथि होती है, एसेसरी ग्लैंड। 17वें से 19वें में। सर 11वें और 12वें पे, 11वें 12वें पे शुक्राशय बेटा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक है, 10वें और 11वें टेस्टिस होते हैं बेटा। फिर है 17वां और 19वां, 17वां और 19वां,
जनन पैपिलाई होते हैं, जनन पैपिलाई, जनन पैपिलाई, रिप्रोडक्टिव पैपिलाई, ठीक है। इसके बाद 18वें में मेल रिप्रोडक्टिव पोर, 18वें पे मेल रिप्रोडक्टिव पोर, ये स्पर्मेटिक डक्ट है ना 18वें में। उसके बाद है 17वें से लेके 20वें तक प्रोस्टेट ग्लैंड, 17वें से लेके प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये सारी चीजें अभी जितनी हुई ये सब क्या है, मेल ऑर्गन है, ठीक है, मेल है। अब क्या चालू हो रहा है यहाँ से, फीमेल। तो फीमेल में क्या हो रहा है, 13वां खंड, 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय। और वृषण कितने थे बेटा, 2 जोड़ी थे, है ना, उसके सामने जोड़ लो, 2 जोड़ी वृषण थे और 1 जोड़ी क्या हो रहे थे, अंडाशय हो रहे थे। फिर 14वें खंड में मादा जनन छिद्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर, ये ओविडक्ट के पास यहाँ पे ये ओवेरियन पोर हो रहा था, है ना, 14वें खंड में। फिर है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इन खंडों में हो रहे हैं शुक्राणुधानी स्पर्मेथिका, ये स्पर्मेथिका 6, 7, 8, 9 में स्पर्मेथिका, ठीक है बेटा, ये स्पर्मेथिका। हो गया इतना। स्पर्मेथिका, ठीक है। तो इतने बेटा यहाँ पे अच्छे से याद रखना, इसके एक अलग से चार्ट जैसा कुछ बना लेना ताकि भूले ना, है ना, ठीक है। स्पर्मेथिका हो गया। तो ये हो गया फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे मेन तो यही याद रखना है कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से खंड में क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है, ये चीजें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आ रही है यहाँ पे जैसे इनकी ओपनिंग आती है, तो ओपनिंग में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे 6वें में प्रेजेंट है लेकिन 5वें में खुल रही है, ये स्पर्मेथिका है जो यहाँ पे शुक्राणुधानी जो है, ये क्या हो रही है 5वें से 6वें में, 6वें में प्रेजेंट है लेकिन 5वें पे ओपन हो रही है ना, 7वें पे प्रेजेंट है लेकिन 6वें पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना नहीं है वैसे, बस जनरली बस ये ध्यान दे दो कि जो स्पर्मेथिका है वो जिस खंड में प्रेजेंट है उसमें नहीं खुल रही है, उससे ऊपर वाले खंड में खुल रही है, माउथ की ओर, ठीक है, ठीक है। कब होता है, तो ये हमने कब ये रिप्रोडक्शन करता है, तो हमने बताया था कि ये कैसा है, रात्रिचर जीव है, बारिश के मौसम में ये रिप्रोडक्शन करता है, रात के समय में कर रहा है। अगर जब इसमें बाह्य निषेचन हो रहा है ना, तो बाह्य निषेचन होता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोकून का निर्माण होता है ना, और कोकून के अंदर में क्या बनता है, एक क्लाइटेलम बनता है, क्लाइटेलम बनता है, और वो फिर लार्वा अवस्था में आता है। लार्वा अवस्था से एक जब वो बाहर आ जाता है कोकून से, तो एक परिपक्व क्या बन जाता है, एक केचुआ बन जाता है, और वो फिर आगे होके और ज्यादा विकसित होते रहता है। फिर जो अंड कोशिका रहती है, जो इसका कोकून रहता है, वो कोकून क्या करता है, पोषक कोशिका की तरह कार्य करता है और उसको पोषण प्रदान करने का, उसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना एक अब यहाँ पे जो चीज है ज्यादा याद रखने वाली वो ये है कि जब इनके युग्मक बन रहे हैं और यहाँ पे भ्रूण बन रहा है, तो इसमें वीदलन नहीं पाया जाता है, भ्रूण में वीदलन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होना है, लार्वा अवस्था आ जाना है भ्रूण के बाद में, ठीक है। वीदलन यहाँ पे नहीं पाया जाता है और डायरेक्ट क्या होता है, लार्वा अवस्था का विकास हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या उपयोग है इसके, तो उपयोग क्या हो रहा है, उपयोग सारे लोगों को पता है, खाद बनाने में करते हैं, है ना, कंपोस्ट खाद जो बन रही है वो मछलियों को पकड़ने में, मछलियों को भोजन देने में, तो यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगली चीज आती है यहाँ पे हिरिडोनिया, ठीक है, हिरिडोनिया,
ये इरिडोनिया, इसको हम नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं, यहाँ पे जोग बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जो जैसे क्या बोलना चाहिए, जानवरों पे प्रेजेंट होता है ना, जानवरों के ऊपर उपस्थित होता है। और क्या होता है ये रुधिर, सर इसका कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ तो वो चेंज हो रहा, हाँ वो चेंज हो रहा था बेटा, इसीलिए नहीं दिख रहा था, लाइट चेंज करी थी ना, इसीलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, ठीक है। तो इरिडोनिया क्या है यहाँ पर, ये बाह्य परजीवी के रूप में जानवरों के ऊपर उपस्थित रहता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके लिए क्या क्या कहाँ पर यूज में आता है, ये ज्यादा चीजें है इसमें। तो ब्लड से संबंधित अगर कोई संक्रमण हो रहा है ना, या जब नेट पे सर्च करोगे तो देखना हिरोडिनिया ट्रीटमेंट करके वो कर लेना, या हिरोडिनिया थेरेपी। तो उसमें क्या चीज हो रही, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पिंपल आते हैं, फोड़े फुंसी बनते रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे ये थेरेपी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, जिससे मान लो यहाँ पर कोई घाव बन गया या कोई फोड़ा फुंसी हो गया, तो उस पर क्या करते हैं, इस जोक को चिपका देते हैं। वो क्या करती है, वहां जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल को क्या होना है, खींच लेना है अपने अंदर में, खींच लेना है। तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट या जितना भी टॉक्सिक या जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल बना था, वो सब इसकी बॉडी के अंदर में चले जाता है ना। तो वो व्यक्ति की वो जो प्रॉब्लम थी या वो जो खराब एरिया था वो क्लीन हो जाना। दूसरी चीज, ब्लड को क्लीन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर में बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड ब्लड हो गया है, उसको कोई संक्रमण हो गया ब्लड से रिलेटेड, या उसका ब्लड खराब हो गया, तो क्या कर रहा है, उसके अंदर में एक साइड से ट्रांसफ्यूज करते जाएंगे और जोक लगा देंगे, और उसको वो जोक क्या करते रहेंगे, उसको खींचते रहेंगे। दूसरी चीज ये क्या है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। नेचुरल ट्रीटमेंट में ये चीज हो रही है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, और एक ही जोक को हम बार बार यूज कर सकते हैं। जयश्री को आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा? जयश्री को आवाज आ रही है? हम ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, और इसमें इसका जो शरीर रहता है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे अनुप्रस्थ खंडों में बटा हुआ रहता है, अनुप्रस्थ खंडों में बटा हुआ रहता है। 6 से लेके यहाँ पर इसमें, हाँ इसमें भी याद रखना है कि 6 से लेके 12वें खंड तक, 6 से लेके 12वें खंड तक यहाँ पे नेफ्रिडियोपोर पाए जाते हैं। 6 से 12वें खंड में इसमें नेफ्रिडियोपोर पाए जाते हैं। प्रजनन के लिए इसमें 9वें, 10वें और 11वें, 9वें 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम, अस्थायी क्लाइटेलम रहते हैं। अस्थायी क्लाइटेलम मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ जब ये विकसित हो रहा है, जब प्रजनन करना है, उसी टाइम में क्लाइटेलम बनते हैं। ठीक है, या शरीर के ऊपर में बाहर साइड में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, जोड़ी आंखों के लिए याद रखना है कि इसके ऊपर में क्या हो रहा है, 5 जोड़ी है ना, 5 पेयर में, यहाँ पर 5 पेयर में आंखें पाई जाती है। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड रुको तो बेटा, शायद मेरे यहाँ तो ऐसे नेटवर्क है, पर फिर भी एक सेकेंड रुको। हाँ, एक मिनट रुके जाना है ना। चलो, अब क्लियर है, अब सबको आ रही होंगी, अब नहीं है दिक्कत। अब आ रही है ना आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है, गलती से दूसरी, यस सर आ रही है। हाँ स्क्रीन सेलेक्ट थी, इसीलिए ध्यान ही नहीं दिया उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे नैरिस में क्या चीज, आवाज कहाँ से गड़बड़ हुई थी, यही कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो
9, 10 और 11वां जो खंड है, इन खंडों में क्या होती है, यहाँ पे 5 जोड़ी आंखें पाई जाती, नहीं, क्लाइटेलम पाए जाते हैं। 9, 10, 11 में क्लाइटेलम पाए जाते हैं, जो जनन संरचनाएं होती है ना। और जो आंखें होती है वो इस ये अग्र वाले भाग में पाई जाती है। और क्या हो रही थी इसमें, यहाँ पे 5 जोड़ी हो रही थी, है ना, 5 जोड़ी आंखें हो रही थी। दूसरी चीज, इसके ऊपर में चुसांग उपस्थित रहता है। जैसे यहाँ पर माउथ हो रहा है, तो ये जो गोल डिस्क दिख रही है, इसमें क्या होना है, चुसांग उपस्थित रहना है, जो किसी भी चीज के साथ में अटैच हो जाता है और फिर वहां से वो पोषक पदार्थ में सिर्फ हिरुडीनिया क्या कर रहा है, सिर्फ ब्लड को ले रहा है ना, ब्लड को भर अवशोषित करता है, बाकी किसी चीज को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है। फिर इसके साइड में यहाँ पे ये कीड़े जैसी संरचना दिख रही है, हमने ये ऐसा थोड़ा सा देखा है, लेकिन ये दूसरी चीज है ना, वो दूसरा है। ये क्या है, यहाँ पे नेरिस है, ठीक है। और ये कैसा, इसको क्या बोलते हैं, सीपी क्रमी या बालू क्रमी भी बोलते हैं, सीपी क्रमी या बालू क्रमी भी बोलते हैं नेरिस को। और जो नेरिस रहता है, क्योंकि ये एक लिंगी जीव रहता है, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करता है, तो जो एक जीव है, जैसे यहाँ पे एक ही सिंगल जीव है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिटेरोनेरिस, हिटेरोनेरिस भी बोलते हैं। ठीक है, हिटेरोनेरिस। फिर यहाँ पर जो उत्सर्जन के लिए हो रहा है, इसमें मैक्सोनेफ्रिडिया उपस्थित रहते हैं, मैक्सोनेफ्रिडिया। मतलब यहाँ पे, वहां पर क्या हो रहे थे, नेफ्रिडिया के जंगल थे, एक साथ ही थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके हर एक खंड पे अलग अलग नेफ्रिडिया हो रहे थे, और सब इसोफेगस में आके खुल रहे थे। जो पाचन तंत्र की जो इंटेस्टाइन आ रही थी, उसके अंदर में आके सब खुल रहे थे। फिर यहाँ पर ये क्या पेरिपोड्स पाए जा रहा है, चलने के लिए, इसके अंदर में मूवमेंट्स के लिए। सामने साइड में यहाँ पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स क्या होते हैं, स्पर्शक को टेंटिकल बोलते हैं, और ये किसी भी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको असीज करने का कार्य करते हैं। ये कहाँ पे रहता है, समुद्र में रहता है, और समुद्री पानी में ही निषेचन भी करता है। ठीक है, समुद्री पानी में ही निषेचन भी करता है। ठीक है, याद रहेंगी बेटा। यस सर। सर, और वो जो एक जमीन पे भी कीड़ा रेंगता है, वो क्या होता है? वो सेंटीपीड्स है बेटा, वो सेंटीपीड्स है, वो आर्थ्रोपोडा का है, वो सेंटीपीड्स है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब यहाँ से हम आर्थ्रोपोडा ही चालू कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में स्लाइड नहीं डली हुई है, लेकिन अब आर्थ्रोपोडा। अच्छा, एक यहाँ पे चीज फिर से बोल रहा हूँ, अभी यहाँ कुछ लोग नए लोग भी जो है, सारे लोगों के नाम लिया, मैं अगली क्लास में नाम लूंगा, तो कुछ लोग और नोट्स के लिए एक बार फिर से मैसेज कर देना, नाम लिया मेरा सभी लोगों ने। और क्या सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आप ठीक है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों, मुल्ताई वाले जिन लोगों ने, या अभी पट्टन वाले जिन लोगों ने नोट्स के लिए बोला था, नहीं आ रही आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं अभी नहीं है, अब ठीक है। ठीक है, जिन लोगों ने नोट्स के लिए बोला था ना, वो लोग एक बार मेरे को मैसेज छोड़ देना। चलो, अब अगली चीज जो आ रही है, ऑर्थोपोडा। आवाज कम करिए, वहां से वो कर इधर आ रही, माइक बंद कर। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑर्थोपोडा, अब ये क्या है, यहाँ पे जो जंतु जगत है उसका सबसे बड़ा वर्ग हो रहा है। ऑर्थोपोडा में जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग हो रहा है। और इसको में क्या किया था, अरस्तु ने खासकर केकड़े, जो सबसे पहले अगर देखे थे, तो सबसे पहले इनने केकड़े देखे थे, और उनको देख के फिर यहाँ इनके जैसे जीवों को बांटा था, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, जो कीट पतंगे वगैरह थे उनको इंसेक्ट में रख दिया था। फिर लैमार्क ने क्या किया, है ना। और जो अरस्तु थे उन्होंने उनको इंसेक्ट में कर दिया था, है ना। और फिर लिनियस ने उसमें इंसेक्ट को अच्छे से उसमें क्लासिफाई कर दिया था। और जो लैमार्क थे उन्होंने उसे तीन वर्ग में बांटा था, क्रिस्टेशिया, हेक्सोपोडा और एरेक्नोइड। समझ में नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी अब नेटवर्क है, अब थोड़ा सा अपनी जगह भी चेंज सर करके पता देखो। नहीं सर, तो सभी को नहीं आ रही ना? सभी को नहीं आ रही क्या? सभी को नहीं आ रही? हाँ, सभी। हाँ, रुको, यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। रुको तो सही, रुको तो। सर वैसे तो आपने अपनी जगह चेंज करनी चाहिए।
मैं ये कहाँ लेके जाऊंगा ये बता दो सब। रुको एक सेकंड रुक जाओ। चलो अब आ रही है आवाज, ठीक है? अब नहीं ठीक आ है? रही, अरे तो अटकती है। नहीं, अब देखो अब आ रही होंगी बेटा। अब हो गया, अब फुल नेटवर्क भी हो गया, सारी चीजें चेंज कर दी। आ रही है सर। हाँ अरे सर ठीक। चलो ठीक है। ऑर्थोपोडा है ना, ऑर्थोपोडा के लिए याद रखना है, लैमार्क ने 3 वर्गों में बांटा था इसको, है ना, क्रिस्टेसिया, हेक्सापोडा और एरिक्नोइडा, ठीक है, एरिक्नोइडा, ठीक है, इन तीन में बांटा था। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्थोपोडा के लिए याद रखना है ये सबसे बड़ा वर्ग है। उसके बाद में आता है जंतु, वो मोलस्का, और जो सबसे छोटा है वो क्या है, स्तनधारी, मैमेलिया, ठीक है। इनका सीक्वेंस जमा नहीं होता है वो, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा, वो पहला नहीं पूछता है, सबसे छोटा भी नहीं पूछता है, वो पूछता है दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है ना, या संघ कौन सा है। तो क्या चीज हो रही है, मोलस्का याद रखना, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनके नॉर्मल लक्षण है, यहाँ पे डायग्राम में ही देखो क्या चीजें दिखाई दे रही है। शरीर खंडों में बटा हुआ है, सिर धड़ पूंछ उपस्थित है, उपांग उपस्थित है, जो भी उपांग उपस्थित है वो भी कैसे है, खंडों में उपस्थित है, ठीक है, खंड में उपस्थित है, अलग अलग खंड प्रेजेंट है। शरीर पर क्या हो रहा है, स्पर्श, यहाँ पे ये एंटीना पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, संवेदना या स्पर्श की तरह कार्य करते हैं, सबके अंदर में यूज करते हैं ना। फिर दूसरी चीज, इनके ऊपर में काइटिन का आवरण रहता है, जैसे हमने कॉकरोच को देखा, कॉकरोच मर जाता है, कवच उसके खोल दिखाई देते हैं, तो वो क्या चीज है, इनके ऊपर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे काइटिन का आवरण पाया जाता है। और कम से कम 2 से 3 जोड़ी क्या रहते हैं, इसमें उपांग पाए जाते हैं, मतलब ये हाथ पैर पाए जाते हैं। और इसके अंदर में भी ये क्या हो रहा है, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, तो उसमें भी उपांग भी कैसे होते हैं, खंडित होते हैं। शरीर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे खंडित है। और जो परिसंचरण तंत्र हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर खुला परिसंचरण तंत्र है, मतलब यहाँ पे इनके अंदर में हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो वेसल्स प्रेजेंट नहीं है उसमें, है ना। क्या हो रहा है, कक्षों के अंदर में जो चैम्बर है उसके अंदर में ब्लड फ्लो होते रहता है। अब यहाँ पे याद रखना है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये बटरफ्लाई में खास करके किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। जो मैमेलिया है उसमें क्या हो रहा है, लंग्स के द्वारा हो रहा है। जो फीस है उसमें गिल्स के द्वारा हो रहा है। जो पोरीफेरा है उसमें एब्जॉर्प्शन के द्वारा हो रहा है। एनिलिडा है उसके अंदर में क्या हो रहा है, स्किन से हो रहा है। तो ये जो अभी सीक्वेंस बताया, ये सीक्वेंस याद रखना है कि कौन से जीव के अंदर में कौन सा श्वसन अंग उपस्थित है। इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब बाह्य निषेचन, कुछ जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, कुछ जीवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब क्या हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखते हैं। फिर ऑर्थोपोडा में जो सबसे बड़ा वर्ग आ रहा है वो क्या रहता है, यहाँ पे इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट वर्ग सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा जातियां वगैरह उपस्थित हो रही। जो ये जीव है अब यहाँ पर, ये कहाँ पर रह रहे हैं, सारे तरह के इन्वॉल्व में रहे हैं, मतलब स्थल पर भी हो रहे हैं और समुद्र में भी हो रहे हैं। और समुद्र स्थल पर क्या है, स्थल पर सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। और उससे याद रखना है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ समय ऑर्थोपोडा के किस इंसेक्ट का कौन सा जीव संतुलन बनाए रखने में सबसे ज्यादा सहायता करता है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में और आगे रखने में कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण, बताओ बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रही है। क्वेश्चन पूछ लिया तो आवाज नहीं आ रही, गलत बात है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पहले से ही नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पूछो बताओ मतलब कि आंसर नहीं देते क्या? अभी ये बताओ कि कौन सा इंसेक्ट का कौन सा जीव है जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो गायब हो गया तो 6 महीने के अंदर लगभग लगभग 70-80% प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। बताओ।
जल्दी से बताओ बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। बटरफ्लाई। हाँ मधु, ये क्या बोलते हैं, तितली क्या कुछ क्या करती है भाई तितली, बस कुछ नहीं करती है, इतनी ज्यादा तो। मधुमक्खी। मधुमक्खी बेटा, सर मधुमक्खी मधुमक्खी परागण का कार्य मधुमक्खी करती है, और अगर ये अगर गायब हो गई तो मतलब परागण नहीं होना है तो बीज वगैरह नहीं उगना है, बीज नहीं उगना है तो आधी प्रजातियां तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगी, जंतु की भी और पादप की भी, है ना। तो परागण में सहायता करती है मधुमक्खी, है ना। और तो तितली नहीं करती? नहीं, अरे ये करते हैं पर ये तो इनका इतना ज्यादा संख्या थोड़ी है, मधुमक्खी बहुत ज्यादा संख्या में, और वो बहुत सारे हाँ। एक ही बार में बहुत जगह पर जाते रहती है ना, बहुत सारे फूलों पे बैठ रही है, बहुत सारे पेड़ पौधों पे इधर उधर होते रहती है, तो ज्यादा मात्रा में परागण होता है, इसीलिए मधुमक्खी ज्यादा जरूरी है प्रकृति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो गई है, सब लोग 5 मिनट बाद कनेक्ट करो, तो मैं थोड़ा सा इधर से चेंज भी कर लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करो सब लोग।